हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 9 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। आज की क्लास में होंगे 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड हाल ही में किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये लिस्बोन पुर्तगाल का एक अवार्ड है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में प्रदान किया गया है। और ये लिस्बोन शहर का मानद नागरिक इनको बनाया गया है। और ये अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि भारत और पुर्तगाल के संबंधों को 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 50 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है जिसमें कालबेलिया डांस का उल्लेख मिलता है। कालबेलिया डांस, इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में 2010 में शामिल किया गया था। राजस्थान का डांस है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार हैं गुलाबो सपेरा। तो आपको बताना है कि गुलाबो सपेरा को कौन सा पद्म अवार्ड प्राप्त हुआ था 2016 में। भारत आने वाला पहला यूरोपीय ये था पुर्तगाली, और पुर्तगाली भी कौन था? वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत में मसाला के व्यापार के लिए कालीकट बंदरगाह पर आया था और यहाँ पर जमोरिन शासक के द्वारा स्वागत किया गया था। 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा इनको गोवा से बाहर निकाला गया था और फिर गोवा को एक यूटी बनाया गया था। 1987 में गोवा का एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया। गोवा को राजधानी बनाया था 1530 में नीनो डी कोन्हा के द्वारा। पुर्तगालियों ने गोवा को या भारत को क्या क्या दिया? तो तंबाकू की खेती करना सिखाया, प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक कला जिनका सिरानुकीला होता है जैसे ऐसी इमारत, तो इनका निर्माण पुर्तगालियों की ही देन है। पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक ये है अल्बुकर्क। तो इतनी बातें हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ब्रेक थ्रू अवार्ड, जिसको ऑस्कर ऑफ साइंस, विज्ञान का ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में 11वें क्रम का प्रदान किया गया है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये कैलिफोर्निया अमेरिका में प्रदान किया जाता है। और ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, यानी कि इन क्षेत्रों में दिया जाता है। और फिजिक्स में सर्न लैब, जो स्विट्जरलैंड की एक लैब है, और इसने LHC को शुरू किया था, यानी कि लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, इसको शुरू किया था सर्न लैब को मिला। और वजन घटाने वाली दवाओं और जीन लैब के लिए ये कई श्रेणियों में बायोलॉजी में दिया गया। और मैथमेटिक्स में डेनिस गेट्स गोरी को दिया गया। तो हाल ही में ब्रेक थ्रू अवार्ड ये साइंस का ऑस्कर कहलाता है और फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में दिया गया। DRDO की स्थापना ये 1 जनवरी 1958 को हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। पहले अध्यक्ष दौलत कोठारी थे और इसका ध्येय वाक्य बलस्यम मूलम विज्ञानम, और इसके अध्यक्ष का नाम है समीर कामत। INS वर्षा ये क्या है? ये परमाणु पनडुब्बी बेस है। बेस का मतलब क्या होता है? और इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? रामबिली आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। 2026 तक तैयार हो जाएगा। क्यों? ताकि हिंद महासागर में चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सके, इसके लिए इसको स्थापित किया गया। और तीसरी परमाणु पनडुब्बी ये है INS अरिधमान। तो पहली कौन सी है? INS अरिहंत और दूसरी INS अरिघात। यहाँ पर परमाणु पनडुब्बी को खड़े करने का स्थान स्थापित किया जाएगा जो 2026 में तैयार हो जाएगा। समुद्र प्रदक्षिणा ये क्या है? महिलाओं की एक जल यात्रा अभियान है। इसमें IASV त्रिवेणी जहाज भाग लेगा और भारतीय सेना नौकायन पोत त्रिवेणी में ये महिलाएं समुद्र की प्रदक्षिणा करेंगी और तीनों सेनाओं की महिलाएं इसमें शामिल होंगी। और ये यात्रा मुंबई से सेशल जाएगी और सेशल से वापस मुंबई, यानी कि 55 दिनों की यात्रा होगी और 4000 नॉटिकल मील की ये कुल यात्रा होगी। और दूसरी नाविक सागर परिक्रमा, इसमें जहाज का यूज हो जाएगा INS तारिणी। 1 नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होते हैं और 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होती है। सेशल्स की राजधानी का नाम है विक्टोरिया। सेकंड क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली और मुंबई इंडियंस के खिलाफ इन्होंने ये रन बनाए हैं। और विश्व में T20 में सबसे ज़्यादा रन ये है 14,562 रन क्रिस गेल के, और विराट कोहली 5वें स्थान पर है विश्व में और 8वें स्थान पर है रोहित शर्मा।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, और अग्निवीरों के लिए 20% सीट, यानी कि जितने भी हरियाणा पुलिस के पद आएंगे तो उनमें 20% सीट अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी, ताकि इनके भविष्य की सुरक्षा की जा सके। तो इसके लिए अग्निवीरों के 20% सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये सोनीपत हरियाणा में ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी में स्थापित हुआ। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय ये है राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में ही स्थित है। 7th क्वेश्चन है, थियोबोल्डियस कोंकोनोसिस की खोज अभी हाल में हुई है। तो ये किन के शोधकर्ताओं के द्वारा की गई है। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों देशों के शोधकर्ताओं के द्वारा इसकी खोज की गई है। और ये एक घोंगा या स्नेल की प्रजाति है जो कोंकण तट पर महाराष्ट्र में मिली है। दिन और रात में ये एक्टिव रहती है और दोपहर में ये रेस्ट करती है। यहाँ पर आया है यूके। यूके किस किस से मिलकर बना होता है। तो NEWS, नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन सभी से मिलकर बना होता है यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड अकेला इंग्लैंड होता है, और ब्रिटेन में क्या क्या होता है, इंग्लैंड और वेल्स होता है, और ग्रेट ब्रिटेन में होता है इंग्लैंड के साथ वेल्स, और वेल्स के साथ होता है स्कॉटलैंड। तो इन तीनों के मेल से बनता है ग्रेट ब्रिटेन। तो इतना हमको रखना है ध्यान। 8वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो ये योजना शुरू हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। 2025 में 10वीं वर्षगांठ को मनाया गया है। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है। मुद्रा से हो गया माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, यानी कि सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और शुरुआत में ये काम सिडबी बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी और हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो शुरुआत में जो छोटे उद्योग थे उनको ऋण देने का काम सिडबी बैंक करता था, लेकिन वर्तमान में करता है मुद्रा बैंक। और लोन की 3 कैटेगरी थी, लेकिन अब चौथी कैटेगरी भी जोड़ दी गई है। पहले होता था शिशु लोन जो 50,000 तक का होता था। एक होता था किशोर लोन 50,000 से लेकर 5 लाख तक का, और तरुण लोन 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का। अब एक और कैटेगरी जोड़ दी गई है तरुण प्लस, जिसमें 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का लोन जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी और विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। इसका उद्देश्य जनता को, अधिक से अधिक जनता को बैंक से जोड़ना होता था, और इसमें प्री जीरो अकाउंट बैलेंस वाले बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे। 9वां क्वेश्चन, आर्टेमिस मिशन क्या है। आर्टेमिस मिशन मानव को फिर से चांद पर भेजने के लिए ये मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, और अभी हाल ही में इसका 54वां सदस्य है। ये बन गया बांग्लादेश, और भारत भी इसका सदस्य है। और भारत इसके, अगर हम इसको हाफ करेंगे, यानी कि 27वां सदस्य है भारत बना था, और 54वां अभी हाल ही में बांग्लादेश बन गया है। चांद पर मानव पहली बार कब उतरा था। तो ये उतरे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, और ये 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे थे। चंद्रयान फर्स्ट इसको लॉन्च किया गया था PSLV-C11 से। चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था LVM थर्ड M4 रॉकेट, जिसको बाहुबली रॉकेट कहते हैं, और 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया था। जिस बिंदु पर लैंड हुआ था उसे कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट, और इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाते हैं। लूपेक्स मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसरो और जाक्सा के द्वारा शुरू किया गया है। चंद्रमा के ध्रुवीय जांच के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य ये है वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है, और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका, और राजधानी का नाम है ढाका, और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ये है ढाका में। चंद्रयान सेकंड GSLV मार्क थर्ड से इसको लॉन्च किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, राम सहाय पांडे को पद्मश्री अवार्ड हाल में कब दिया गया था। 2022 में। बुंदेली राई फोक डांस
मध्य प्रदेश का है, इससे ये संबंधित। और 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नृत्य शिरोमणि की उपाधि इनको प्राप्त थी। और ब्रह्म कुमारी संस्था, एक और व्यक्ति हैं ब्रह्म कुमारी संस्था जो माउंट आबू सिरोही राजस्थान में है। यहाँ के आध्यात्मिक नेता थे दादी जी रतन मोहिनी। तो दादी जी रतन मोहिनी का भी यहाँ पर निधन हो गया है। और एक था राम सहाय पांडे जो बुंदेली राई फोक डांस मध्य प्रदेश से संबंधित है। भारत यूएन लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों ISAR के कार्य समूह में हुआ नियुक्त। और 2025 से 27 तक भारत नियुक्त होगा। और एक कल वाला क्वेश्चन है जो हमने IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 150वीं बैठक देखी थी, तो वहाँ पर कजाकिस्तान उत्तर नहीं होगा बल्कि ताशकंद उज्बेकिस्तान हमारा राइट आंसर होगा। तो ये अपडेट जरूर होना चाहिए कि 150वीं अंतर संसदीय बैठक का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। तो ये थे हमारे आज के 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।